वेलकम फ्रेंड्स, प्रश्नावली 8.2 में पार्ट 2 में स्वागत है आपका। इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे आज। ठीक है, तो लिखा है ए बी सी डी एक आयत है। तो ए बी सी डी एक आयत है। तो देखो मैं आयत का चित्र बना लिया हूँ। तो ए बी सी डी एक आयत है। अब भाई आयत है तो आमने सामने भुजाएं बराबर समांतर होती है और प्रत्येक कोण 90 का होता है। तो ये सारे आप 90 मान लो। तो लिखा है कि ए बी सी डी एक आयत है जिसमें पी क्यू आर और एस क्रम से भुजाओं ए बी बी सी डी सी और सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं। तो आपको दिख रहा है मैंने बना लिया है, पी क्यू आर एस मध्य बिंदु है, मिला भी लिया है। तो कह रहे दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। अब ये आयत दिया हुआ है, अब इसे प्रूफ करना है कि ये जो पी क्यू आर एस है ये एक समचतुर्भुज है। ठीक है, तो अब इसे समचतुर्भुज प्रूफ करना है। तो समचतुर्भुज प्रूफ करने के लिए पहले तो इसको समांतर चतुर्भुज प्रूफ करना पड़ेगा पिछली बार की तरह, और फिर इसमें चार भुजाएं बराबर प्रूफ कर दोगे तो ये समचतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं कैसे इसको करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले तो लिख देंगे दिया है ए बी सी डी एक आयत है। फिर लिख देंगे कि पी क्यू आर व एस भुजा ए बी बी सी सी डी व ए डी के मध्य बिंदु हैं। मध्य बिंदु हैं। और अब लिख दोगे सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। अर्थात इसे समांतर चतुर्भुज प्रूफ कर दो और चारों भुजाएं बराबर प्रूफ कर दो तो ये समचतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए पहले वही रचना से ए को सी से मिला लेंगे। फिर ले लेंगे त्रिभुज ए बी सी में। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में हल। तो ए बी सी में दोबारा देखेंगे तो पी जो था ए बी का मध्य बिंदु है और क्यू जो है वो बी सी का मध्य बिंदु है। तो इस त्रिभुज में इन दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाएंगे ना, तो ये रेखा इस तीसरी भुजा के समांतर और आधी होता है। तो पी क्यू जो है वो ए सी के समांतर और आधा हो जाएगा। तो लिखेंगे कि पी ए बी का मध्य बिंदु है। ऐसे लिख देंगे कि क्यू भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। अब क्योंकि मध्य बिंदु है तो यहाँ पे लिख देंगे मध्य बिंदु परमेय से। तो पी क्यू वाली जो भुजा है वो समांतर हो जाएगा ए सी के और पी क्यू जो है वो आधा हो जाएगा ए सी के। समीकरण से एक मान लेंगे। ठीक है, तो एक नियम होता है कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो तीसरी भुजा के समांतर आधी होती है, तो इसीलिए हमने ये लिखा है। ठीक है, अब हम ऐसे ऊपर वाले लेंगे ए डी सी में। तो ए डी सी में दिख रहा है कि एस ए डी का मध्य बिंदु है और आर भी सी डी का मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब इस मध्य बिंदु को भी मिलाने वाली रेखा जो एस आर है ये भी ए सी के समांतर और आधा होगा। लिख देंगे, तो लिख देंगे एस ए डी का मध्य बिंदु है और आर जो है वो भुजा सी डी का मध्य बिंदु है। फिर लिख देंगे यहाँ पे मध्य बिंदु परमेय से। तो अब एस आर जो है वो ए सी के समांतर और आधा हो जाएगा। तो एस आर भुजा ए सी के समांतर व एस आर आधा हो जाएगा ए सी के। समीकरण 2 अब लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। तो क्या हो जाएगा कि पी क्यू समांतर हो जाएगा एस आर के और पी क्यू बराबर हो जाएगा एस आर के। तो अब किसी भी अब ये चतुर्भुज दिख रहा है पी क्यू आर एस, इसमें आमने सामने भुजाएं बराबर और समांतर हो गई। तो अगर किसी चतुर्भुज में आमने सामने के युग्म यानी आमने सामने भुजाएं बराबर और समांतर हो गया तो वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो ले दें चतुर्भुज पी क्यू आर एस में आमने सामने भुजाएं समांतर हैं और बराबर हैं। तो लिख देंगे हम जानते हैं कि यदि किसी चतुर्भुज में आमने सामने का कोई एक युग्म बराबर
वह समांतर हो तो वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज के बाद अप्रूव करना है कि इसकी जो चारों भुजाएं हैं वो बराबर है, क्योंकि अभी समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने के तो बराबर हो ही गए। तो पी क्यू वाला एस आर के बराबर हो गया और पी एस वाला क्यू आर के बराबर हो गया। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई। इसको समीकरण 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब बगल वाली बराबर करने के लिए ये दो त्रिभुज लेना पड़ेगा, ये वाला और एक ये वाला। तो ले लेंगे ए पी एस और बी पी क्यू में। तो चलो मैं यहाँ कर देता हूँ। तो लिखेंगे त्रिभुज ए, तो ए पी एस और लिख देंगे बी पी क्यू में। पहला क्योंकि ये आयत था तो एंगल ए और एंगल बी 90 होगा। तो एंगल ए बराबर एंगल बी प्रत्येक 90। अब ये आयत है तो ए डी वाला बी सी के बराबर होगा। तो आमने सामने बराबर होती है तो ए डी वाला बी सी बराबर है। अभी मध्य बिंदु है तो ए डी का आधा ए एस बराबर हो जाएगा बी सी का आधा बी क्यू के। तो यहाँ पे लिख देंगे ए एस बराबर बी क्यू, ब्रैकेट में लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ए डी बराबर था बी सी के तो उनके आधे बराबर होते हैं, ठीक है। और तीसरा ये पी मध्य बिंदु था तो इसीलिए ए पी बराबर बी पी। तो लिख देंगे ए पी बराबर बी पी। क्यों? क्योंकि पी ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो त्रिभुज ए पी एस बराबर सर्वाक्षम हो जाएगा त्रिभुज बी पी क्यू के, ठीक है। तो ये सर्वाक्षम हो जाएंगे। तो लिख देंगे साइड एंगल साइड। अब सी पी सी टी से क्या लिख देंगे? सी पी सी टी से पी एस बराबर पी क्यू लिख देंगे। ये क्वेश्चन 4 आ जाएगा। लिख देंगे बाय सी पी सी टी। अब लिख देंगे समीकरण 3 व 4 से। समीकरण 3 में हमने लिखा था कि आमने सामने भुजाएं बराबर हैं और समीकरण 4 में लिखा है कि बगल वाली भुजाएं भी बराबर है। तो आमने सामने के भी बराबर हैं, बगल के भी बराबर हैं, तो चारों भुजाएं बराबर हो गया। तो पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर पी एस सब बराबर हो गया। तो देखो ये सब बराबर हो गया तो इसका मतलब आता है पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। प्रूफ हो गया, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ए बी सी डी एक समलंब है। तो आपको चित्र में दिख रहा है कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी है। तो हम लिख देंगे दिया है, ठीक है। यहाँ पे करके यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। दिया है कि ए बी सी डी एक समलंब है और उसमें ए बी वाली भुजा समांतर है डी सी के। निशान लगा लिया मैंने, ठीक है। आगे लिखा है साथ ही बी डी एक विकर्ण है, बी डी एक विकर्ण है और ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है। तो हमें दिया है कि ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है। ई से होकर एक रेखा ए बी के समांतर खींची गई है। ई से होकर ये रेखा ए बी के समांतर खींची गई है। तो यानी ई एफ समांतर है ए बी के। तो ई एफ समांतर है ए बी के और ए बी समांतर है डी सी के। तो डी सी भी समांतर हुआ ई एफ के। यहाँ पे मैंने लिख लिया है, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि जो बी सी को एफ पे प्रतिच्छेद करता है, दिख रहा है यहाँ। तो दर्शाइए कि एफ भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। अब सिद्ध करना है कि जो ये एफ है पॉइंट ये बी सी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ लिख देंगे सिद्ध करना है कि जो एफ है वो भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो ये मुझे पर्सन पढ़ के इतनी डिटेल मिल गया और क्या सिद्ध करना है पता चल गया, ठीक है। हम पहले तो मान लेंगे कि ये जो है ना बिंदु जी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये त्रिभुज लेंगे ये वाला, ठीक है, ये वाला ए बी डी। तो लिखेंगे हल त्रिभुज ए बी डी में
तो ए बी डी में बताया गया था, मतलब इस त्रिभुज में अब दिख रहा है कि जो ई है ये ए डी का मध्य बिंदु है। तो ई ए डी का मध्य बिंदु है। और प्रश्न बताया था कि ई बिंदु से एक समांतर रेखा खींचा गया था ए बी के, तो यानी ई जी समांतर हो जाएगा ए बी। तो ई जी समांतर हो जाएगा ए बी। तो यहाँ पर अब एक नियम लग जाएगा मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। तो अभी विलोम वाला कौन सा नियम होता है? देखो, एक नियम तो हमने ये पढ़ा है कि एक त्रिभुज है, उसकी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो तीसरी भुजा के समांतर आधी होती है। तो ये होता है मध्य बिंदु प्रमेय। और एक मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम क्या होता है कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर एक ऐसी रेखा खींची जाए जो दूसरी भुजा के समांतर हो, तो वह तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है या तीसरी भुजा का मध्य बिंदु होता है। तो इसे बोलते हैं मध्य बिंदु प्रमेय से, विलोम से। तो अब साफ दिख रहा है कि त्रिभुज ए बी डी में ये मध्य बिंदु है और यहाँ से एक समांतर रेखा खींचा गया है। तो इसका मतलब ये जो रेखा खींचा गया है ये तीसरी भुजा बी डी को जी पे काटेगा। तो लिख देंगे कि जी, यानी जी बी डी का मध्य बिंदु है। तो लिख देंगे जी भुजा बी डी का मध्य बिंदु है। अब ऐसे ये वाला त्रिभुज दिख रहा होगा बी सी डी, तो ये ले लेंगे त्रिभुज बी सी डी में। तो बी सी डी में अब जी बी डी का मध्य बिंदु है, तो ले देंगे जी भुजा बी डी का मध्य बिंदु है। अब देखो, ए बी वाला डी सी के समांतर था और ई एफ वाला ए बी के समांतर था। इसका मतलब एफ ई एफ भी इसके समांतर होगा, तो इसका आधा जी एफ भी समांतर होगा डी सी के। तो लिख देंगे जी एफ समांतर होगा, ठीक है, किसके? डी सी के। तो यहाँ भी अब क्या लग जाएगा? मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। तो यहाँ पे भी आपका विलोम वाला सूत्र लग जाएगा। विलोम वाला सूत्र क्या कहता है? तो विलोम वाला सूत्र कहता है कि अगर मान लो त्रिभुज है बी सी डी, तो इस त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु जी से होकर हमने इस भुजा दूसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींची है, तो वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है या तीसरी भुजा के मध्य बिंदु से होके जाता है। तो यानी जो एफ है वो बी सी का मध्य बिंदु हो जाएगा। तो लिख देंगे अतः एफ भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। तो यही प्रूफ करना था, तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5वां कर लेते हैं। एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, तो ये ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज दिया, यानी तो आप लिख दो दिया है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो लिखा है एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ई और एफ भुजा ए बी और सी डी के मध्य बिंदु हैं। तो यानी ई ए बी का मध्य बिंदु है और ऐसे दिया है कि जो एफ है वो भुजा सी डी का मध्य बिंदु है। ऐसे आप लिख लेंगे। अब ये बोला है दर्शाइए कि, यानी सिद्ध करना है कि रेखाखंड ए एफ और ई सी विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित करते हैं। समत्रिभाजित मतलब होता है 3 बराबर भागों में बांटना। तो कह रहा दर्शाइए कि जो रेखाखंड जो ए एफ है और ई सी है ये बी डी को 3 भागों में बांटता है। तो यानी डी पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो यानी सिद्ध करना है कि डी पी बराबर पी क्यू बराबर बी क्यू। तो ये आपको डी पी बराबर पी क्यू बराबर बी क्यू ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, ध्यान से देखेंगे हल। तो पहले तो आपको क्या करना होगा कि ये ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज ये पढ़ा था, तो पहले आपको ये भी बोला था कि ये मध्य बिंदु है, ठीक है। तो ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है। सिद्ध करना है कि ये जो बी डी है इसको ए एफ और बी ई सी समत्रिभाजित करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए पहले आप ले लोगे त्रिभुज ए बी पी में, ठीक है। लिखोगे त्रिभुज ए बी पी में। सॉरी, इससे पहले क्या करेंगे, इससे पहले लिखेंगे कि
ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो ये आमने सामने भुजाएं ए बी बराबर होगा इस सामने वाले डी सी के, और बराबर भी होगा और समांतर भी होगा, ठीक है। तो इनके आधे भी बराबर और समांतर होंगे, यानी तो मैं ले लेता हूँ ए बी का आधा ए ई और डी सी का आधा एफ सी, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा ए बी का आधा ए ई और डी सी का आधा ले लूँगा एफ सी। ये दोनों बराबर हो जाएंगे और समांतर हो जाएंगे। तो हमने पढ़ा है कि हम जानते हैं कि यदि किसी चतुर्भुज में, ठीक है, यदि किसी चतुर्भुज में आमने सामने, ठीक है, आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर हों तो वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो क्या हो जाएगा कि अब ये जो ए ई है ये इस एफ सी के बराबर समांतर हो गया, तो यानी ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया। तो ए ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है। तो ए ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है। तो यानी ए ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है, तो यानी ए एफ ई सी के क्या हो गया, समांतर हो गया। तो यानी ए एफ ई सी के समांतर हो गया, ठीक है। तो अभी ये चाहिए था। उसके बाद हम त्रिभुज ले लेंगे ये कटा हुआ ए बी पी। तो रहेंगे त्रिभुज ए बी पी में, तो रहेंगे त्रिभुज ए बी पी में। देखो ए बी पी में, ठीक है। इसमें लिखेंगे ई ए बी का मध्य बिंदु है और ये दोनों समांतर था, तो ई क्यू इस ए पी के समांतर हो जाएगा। जब ए एफ और ई सी समांतर है तो इनके टुकड़े ए एफ और ई क्यू भी समांतर होते हैं। तो इस त्रिभुज में ई इसका मध्य बिंदु है और ये भुजा इसके समांतर है। तो एक किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर एक रेखा खींची जाए और वो दूसरी भुजा के समांतर खींची जाए तो वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। तो यानी क्यू जो है इसका मध्य बिंदु हो जाएगा पी बी का, ठीक है। तो इसको लिख देंगे। तो हम लिख देंगे कि जो ई है वो भुजा ए बी का मध्य बिंदु है और ई क्यू समांतर है ए पी के। तो ई क्यू समांतर है ए पी के। तो यहाँ पे लिख देंगे मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, ठीक है। और विलोम से क्या हो जाएगा कि अगर किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर एक ऐसी रेखा खींची जाए जो दूसरी भुजा के समांतर खींची जाए तो वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। तो यानी बी क्यू बराबर पी क्यू हो जाएगा। तो बी क्यू बराबर पी क्यू, तो बी क्यू बराबर पी क्यू इक्वेशन फर्स्ट। ऐसी अब दूसरा त्रिभुज ले लेंगे। तो मैं यहाँ कर देता हूँ। तो अब दूसरा त्रिभुज ले लेंगे ये वाला। तो डी क्यू सी। तो त्रिभुज डी क्यू सी में अब लिख देंगे एफ सी डी का मध्य बिंदु है, एफ सी डी का मध्य बिंदु है और ये समांतर था। तो यानी एफ पी भी सी क्यू के समांतर होगा। तो एफ पी भी समांतर होगा सी क्यू के। तो यहाँ पे भी अब क्या लग सकता है, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, ठीक है। यहाँ पे विलोम वाला सूत्र लग सकता है। तो इस त्रिभुज में इस भुजा के मध्य बिंदु से होकर इस दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींची गई है। तो ये जो बिंदु P है ये डी क्यू को समद्विभाजित करेगा। तो यानी P डी क्यू का मध्य बिंदु हो जाएगा और इसे दो बराबर भाग बांटेगा। तो डी पी बराबर पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 2 अब लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पे बी क्यू पी क्यू के बराबर था और यहाँ पी क्यू डी पी के बराबर है, इसीलिए डी पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी। तो तीनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो अतः जो ए एफ और बी सी है, ए एफ और ई सी है, सॉरी ई सी लिख देंगे भुजा या विकर्ण बी सी को मतलब बी डी को समत्रिभाजित करते हैं, ठीक है। ऐसे करना है।